भजन गाइए। हो जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। हो राम के बिना, राम के बिना, श्री राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामयंक बिना। प्यासी आपको बीच में रोक रहा हूं कि हमारे मुख्य मेहमान, हमारे पुलिस के कप्तान, डिस्ट्रिक्ट शिक्षा के पुलिस कप्तान हमारे बीच में तशरीफ फरमा हो रहे हैं, क्योंकि कुछ तो इलेक्शन का वक्त है हमारे यहाँ, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट को संभालना है उन्होंने। इतने फ्रीली वो आज हमारे साथ नहीं रुक सकेंगे,
उन्होंने तो इतना ही कहा कि सिर्फ 5-1 मिनट का वक्त दूंगा, क्योंकि आज रात और कल रात उनके लिए ज्यादा क्रूशियल, ज्यादा संवेदनशील है, वक्त को संभालना है। इसलिए चाहूंगा कि जब हमारे मुख्य मेहमान आए, आप सभी जब वो यहाँ बीच रास्ते में आएंगे तो सभी खड़े होकर एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। बच्चों, कैसा लगा ये हमारा प्रयास है? फिर आपने ताली तो तब बजाई नहीं। वैसे ना सारे आप लोग ना जर्मन ट्यूबलाइट को धीरे धीरे देखते हो, जब आपको दिखा रहे हैं तो आपको तालियां तो बजाई नहीं चाहिए, पहले ही बजा देनी चाहिए थी। अभी तो शुरुआत है आज की, सिर्फ दिन गुजरेंगे तो निखार आएगा, और जब आखिर आएगा तो अंजाम जब आएगा तो वो नाइट देखने वाली रहेगी। खाली वो आता जा रहा है, ज्यादा सामान हमारे कलाकार साथियों से हम लोगों ने वादा किया था कि आने वाले साल बहुत अच्छे होते जाएंगे। उन्हीं की एक कड़ी कि हमने ये प्रभु श्री राम की इच्छा से ये एलईडी का जो इंतजाम किया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आप लोग आनंद लेंगे इन चीजों का। मेरे और हमारे मुख्य मेहमान के और मैं जब बोल रहा हूं तो डिफरेंस सिर्फ 2 मिनट का ही रह गया है। जब हमारे मेहमान आएंगे तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि बीच रास्ते में जब होंगे तो सारे खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करें। जहां विश्वास होता है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती, जहां विश्वास होता है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। भारद्वाज जी, आप जरा गौर करना, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें ना सिर्फ उनको कही जाती है जो वो आ सकते हैं। जहां विश्वास होता है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। कहीं आपने देखा है कि गीता में श्री कृष्ण जी के कहीं हस्ताक्षर हो? क्योंकि विश्वास है हमें गीता पर, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साइन की, सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं थी, उस सबूत की भी जरूरत नहीं कि ये ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ जो हमारा मार्गदर्शक। उसी तरह रामायण भी है जहां त्याग
और भाईचारा, तीन चीजें सार है रामायण का। त्याग का अगर कहीं बात आती है तो हर आदमी, हर कलाकार, हर पात्र जो रामायण में है वो त्याग के लिए प्यार ही रहता है। और प्यार की बात आती है तो प्रभु श्री राम ने प्यार ही बांटा। और मित्रता की बात आती है तो जिसे मित्र कह दिया, चाहे वो खेवट था, चाहे वो निषाद राज थे, चाहे वो दुश्मन के दोस्त विभीषण थे, फिर मित्रता निभा दी। एक मिसाल मित्रता की भी रामायण है। हमारे मुख्य तशरीफ ला चुके हैं। हमारे साथीगण उन्हें रिसीव करने गए हैं, उन्हें लाने गए हैं गेट पे। और ज्यों ही हमारे मुख्य मेहमान हमारे इस रास्ते के बीच में से आप लोगों यहाँ तक आएंगे, सभी से मेरी प्रार्थना के तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। सभी खड़े हो जाइए, जो भी आदमी बैठे हैं सभी से मेरी प्रार्थना कि जोरदार तालियों से हमारे मेहमान का स्वागत हो। अभी शो दिखाएंगे। हमारे मुख्य मेहमान हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। बकौले शायर हसरत जयपुरी, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का हमें लालच नहीं, थोड़े में गुजारा होता है। हमारे मेहमान हमारे बीच में है।
मैं बुके यहाँ देंगे मंच पे। संजय जी, जैसा कि प्रार्थना के 2 लाइनें मेरे मुख्य मेहमान के लिए हैं। हम इसलिए ही तो पलके बिछाए रहते हैं, हम इसलिए ही तो पलके बिछाए रहते हैं, बहुत अजीज हो आप हमको शायरी की तरह। फुटेला जी से कि हमारे मुख्य मेहमान को पहले बुके जो आने का स्वागत फूलों के साथ। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा जी। सभी ट्रस्टीगणों का और हमारे मेहमान जो हमारे बीच में आज तशरीफ लाए, इतनी मसरूफियत के बाद भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, एक फूलों का बुके आपके लिए भी। मैंने अपने मेहमान के लिए 2 लाइनें कहनी थी। एक थोड़ा सा गौर करेंगे संजय जी, हम इसलिए तो पलके बिछाए रहते हैं, हम इसलिए तो पलके बिछाए रहते हैं, बहुत अजीज हो आप हमको अपनी शायरी की तरह। कृपया प्रधान जी मेहमान को साथ लाइए और ज्यादा देरी हम नहीं चाहेंगे। संजय, कहना तुम्हारे लिए। आइए सर, मैं हमारे मेहमान साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत मसरूफ है आप, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन 15 मिनट हम आपके साथ जरूर लेंगे। यहाँ भाई है जी, 2 दोस्तों के बेटे भाई होते हैं जी। चारों भाई, चारों उनकी बीवियां। उन्होंने बाज मार गई यार। हम श्री रामा क्लब के ट्रस्टीगण अपने 75वीं साल की वर्षगांठ मना रहे हैं। 1950 में विभाजन के बाद हमारे बुजुर्ग लोग जब शिक्षा आए तो तकरीबन 16 लोगों ने मिलकर श्री रामा क्लब की नींव रखी और आज हम अपना 75वां साल मना रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे निहा हमारा। अपने 75वें साल पे हमारे बीच में हमारे पुलिस कप्तान
श्री अर्पित जी, और सॉरी विक्रांत भूषण जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। मैं चाहूंगा कि 15 मिनट जनाब आपका टाइम लेंगे, कुछ खास जो है चलो वैसा दिखा दो, दिखाओ। विष्णु जी का ध्यान सरस्वती में किया कनक विष्णु जी का ध्यान सरस्वती में किया पाएगा शिव से बख्शीश शिव की शरण झुकेगा शीश पाएगा शिव से बख्शीश रावण
दशरथ का उसे लगेगा तीर, जोगी भरेगा नदी से नीर, दशरथ का उसे लगेगा तीर। शरवन तड़प तड़प के मरेगा, दशरथ पश्चाताप करेगा, शकुंतला की होगा निराश, जाए माता पिता के पास, शकुंतला की होगा निराश, जाए माता पिता के पास। पुत्र का मोह है माता पिता में, वो भी समा जाएंगे चिता में, दशरथ को देंगे शाप, पुत्र के मोह में मरेंगे आप, दशरथ को देंगे शाप, पुत्र के मोह में मरेंगे आप। लीला बीच में छोड़ न जाना, हमसे मुख को मोड़ न जाना, गुलशन खड़ा है जोड़े हाथ, देना तुम हम सबका साथ, गुलशन खड़ा है जोड़े हाथ, देना तुम हम सबका साथ। हेलो 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 बंधुआ जी उनका श्री राम श्री राम श्री राम हेलो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हेलो जय श्री राम, हेलो 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 ठीक है हेलो जय हेलो 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 जय श्री राम। हेलो 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 जय श्री राम, श्री राम नवमंडल के भ्रमण को चला है एक इंसान, घोर कमंड में समझता खुद को बुद्धिमान, पहुंचा निकट कैलाश के, करने लगा गुमान, कैलाश के वहीं पे रुका हेलो मेरा यह चलता हुआ पुष्पक विमान यहाँ आकर कैसे रुक गया? महाराज। हेलो क्या है तो आते आते अचानक रुक गया, इसमें वायु देवता की कोई चाल होगी। वायु 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 में क्या शक्ति जो मेरी इच्छा के विरुद्ध होकर आकाश मंडल कवर कर सके? है काल की आज मैं चल देगी, कल चाहे अचानक बाल भी मौका, यह फुजदान अखंड प्रचंड नार रजत और कमाई का विरोध न हो, विरोध न
राजा कुबेर से जीत कर लाए हैं। मुमकिन हो कि ये उनके सिवाय किसी और को सवारी न देता हो। तुमने ये कैसा का ख्याल फरमाया? ऐसा था तो ये यहाँ तक भी ना आता। गुब्बारा एक जड़ चीज है, इस पर मैं स्वयं या कोई दूसरा, इसे क्या तमीज है? आप जैसे विद्वान और ऐसी हट करते हैं और मान्यता की सीमा से गुजरते हैं। बेईमान रुक गया तो रुक जाने दो, हम किसी दूसरे रास्ते से निकले। मैं और किसी दूसरे रास्ते से निकल जाऊं? तुमने मुझे क्या समझा है? हे लंकेश, हे पुत्र श्रीनंदन, जो कुछ तुम हो हमने तुम्हें भाई समझा है। चारों वेद, 6 शास्त्र और तत्वशिरों के नाम से मशहूर हो और अकल से कोसों दूर हो। जरा से बात बन गया, जो बुद्धि बाहर रखते हैं, भले और सामने तो क्या बाहर में कूद पड़ते हैं। कैसा भंवर, कहाँ का समुंदर, जिधर उठ जाए मुंह मेरा, उधर है रास्ता मेरा। हर एक चीज जल चेतन पर है दबदबा मेरा। समुंदर भले सुनतेगी, मेरी आवाज बने। निगाहें गर्व से गंधर्व परम्परान होता है। क्या होगा? तुम कौन हो? मैं भगवान शिव शंकर का अनुचर नंदी गण हूँ और ये स्थान उनका एक क्रीड़ा का स्थान है और यहाँ पर से गुजरना एक तरह का बाण है। परिंदों के बड़ो बाजू यहाँ जो तीर से चलते हैं, आते हैं पक्षी भी तो कतरा कर निकलते हैं और तुम भी बचकर निकल जाओ और भगवान शंकर के सोए हुए क्रोध को मत जगाओ। शंकर! कौन शंकर? पत्थरों से उड़ा दिए ऐसे पत्थर और कंकर। शांत, दानवेंद्र, शांत। देवों में महादेव और उनका इतना तिरस्कार। मुझे मालूम है कि तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदान पर इतना जरूर है, परंतु कैसे परंतु? क्या यह वरदान मुफ्त में मिल गया था? कुछ खबर भी है? खान तजा जल पान तजा, धन धान तजा, कुछ खैर न माना। ग्रह तजा, सब स्नेह तजा, तपने में तह को देना जाना। तो ही बता, कुछ खैर है क्या? तेरे अंदर कंदर काल बताना। आज कहाँ मदहोशना? शायद परंतु मैं कहा खान तजा चल पान तजा, धन धान तजा, कछु भेद न वाला, ग्रह तजा सुश्री तजा, तपने का देह में देना जाना। तूने नाम किया, शुभ काम किया, जो किया सो किया, हमने पहचाना। जात की छाप तजा भी नहीं, जो आप किया सो आप उठाना। नंदी जी सच बात पर क्यों चौंक उठे हैं आप? अरे सूरज को सूरज कहा तो इसमें क्या है बात? सूरज के प्रताप को जाने बिशम तमाम। सूरज यह कहता नहीं कि सूरज मेरा नाम। यह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी अकल का कसूर है। अगर तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारी मृत्यु भी जरूर है। माना तुम्हें यश, गंधर्व, दैत्यादि में से कोई नहीं मार सकता, परंतु मारने वाला पैदा होने वाला है। श्री राम अवतार होने वाला है और ये जो तुम भगवान शंकर को दुर्वचन कह रहे हो, मानो अपनी भोग को और करीब बुला रहे हो। फिर वही पंकेरी चंखेड़ी का बेख्याल। सावधान, केवल विद्वान सावधान। जरा सुनिए और महादेव की शक्ति को
पहचानिए कि वे कौन है। तीजा नेत्र उगाड़ कर किया मदन को क्षार, देवों का संकट हरा गरल कंठ में था, गरल कंठ में धार, शहर की गर्मी रोकी, ये ना करते दया तो भस्म होती त्रिलोकी। करो ना इनसे बैर, करो ना इनसे बैर की होगा बुरा नतीजा। वो मुझको है संदेह कहीं नेत्र ना खुल जाए तीजा, नेत्र ना खुल जाए। इसने मुझे क्या समझा है? मैं रावण हूँ, रावण, लंका पति रावण। नहीं महाराज, पर्वतों को हिला देने वाले असीम बल, तू आज कहाँ गया? पृथ्वी को नौका के समान कंपायमान कर देने वाले असीम बल, तू आज कहाँ गया? बुरा हो इस घड़ी का, इस अवसर का, जरा सी बात पर मेरा यहाँ अपमान होना था, वरना यह कैलाश तो मेरे हाथ में खिलौना था। पसीना भी तो बह निकला, ऐनी तक मेरे सर का, पर इतने पर भी यह पहाड़ दिल भर भी ना सरका। बस बस आज महात्मा ने मेरा अभिमान तोड़ दिया और आज से मैंने भी अपमान करना छोड़ दिया। राजन, धरनी धर परिवार की चिल लिपटायो हम, उनकी महिमा अनंत है, जटा रोक ली गंग, जटा रोक ली गंग, भेद नहीं पायो बरसों, उनके आगे आप शैल आगे जो सरसों। शंकर हो संतुष्ट, करो कुछ ऐसी करनी, वो निगाह के साथ पलट सकते हैं धरनी। हाँ हाँ, मुझे भी
दिखाया बल यहाँ आकर, अब वीर लक्षण भी दिखा दूं मैं। यही इंसाफ कहता है कि शीश चरणों में झुका दूं मैं। कोई बलवान देखा द्वंद्व युद्ध लड़ने में, कोई बलवान देखा शत्रुओं को हराने में, कोई बलवान देखा शस्त्रों के चलाने में। सारे ही बल निष्बल हैं इसी बल के आगे, जो बल देखा है शीश के झुकाने में। हे लंकेश, तुमने मुझे इसी बल से जीता है, इसी बल का प्रताप है कि तू अभी तक जीता है। महादेव, मैं अपनी मूर्खता पर पछताता हूं। मैंने आपकी महिमा नहीं जानी और इसलिए हुई है मेरी मानहानि। भगवान, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा। और मेरे पुष्पक विमान को जाने का रास्ता दीजिए। जा, जिधर से तेरा जी चाहे चला जा। मैं तेरी नम्रता पर अति प्रसन्न हूं। शिवालय में आया है तो खाली हाथ मत जा। ये ले चंद्रहासक नामक तलवार। ये तलवार तुझे तेरी मौत से हर समय बचाएगी। लेकिन एक बात याद रखना लंकेश, इस तलवार का तुम्हें नियमित रूप से पूजन करना पड़ेगा। जिस दिन तुमने इस तलवार की पूजा नहीं की, समझ लेना उस दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। कल्याण स्वरूप, आप वास्तव में ही भोलेनाथ हैं। गुनहगार को आशीर्वाद देते हैं, दया से दंड के बदले दर्शा देते हैं। जय शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर की। राम जय राजा राम, राम राम जय। पर्दा हटा दो भाई।
थोड़ा चलो 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 हेलो 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 सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजीर हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जिसमें तेरी रजा है,
चमकत बारंबार, बल खाए छोटी अलग, मुख पर करत विहार, मानो चंदन की गोद में खेलत लाल कुमार। नहीं नहीं, यह उपमा भी अधूरी है। कोरे कोरे गालों पर काले काले बाल, जैसे चंदन के वृक्ष पर लिपट रहे हो प्यार। विद्या के भंडार उपमा तो तू दे सकता है, एक छोड़ हजार। गाल पसीजे मन चलत, मस्तक टीका लाल, ओस चाटने को जैसे मणि उंगली हो प्यार। भद्रे तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का नाम पता पूछने में कोई बुराई नहीं, जो जी चाहे पूछ, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कुशध्वज की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। सोचता हूं जब इन दो शब्दों का अर्थ एक कूचे में दरियापन, दो एक कन्या और दूसरी अनाथ। संभल संभल, ज्यादा ना मचल। तेरे जो ये खोटे भाव उभर रहे हैं, तेरे चेहरे पर आकर तेरी वीरता की निंदा कर रहे हैं। याद रख, यदि तू इन्हें नहीं दबा सकता तो किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। हे रति मूर्ति, यह काम तुम्हारा नहीं है। यह काम तो उन बूढ़ों का है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? यदि सीधे शब्दों में मेरे भावी पति का नाम पूछ लेते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि अश्लील शब्दों से एक कुंवारी कन्या को ना शर्माते तो क्या तुम्हारी नाक कट जाती? इस पर भी मैं बताती हूँ। सदा से आज तक जिसका सभी वेदों ने गुण गाया, वो विष्णु विश्व का और त्रिलोकी का आधार कहलाया। जिसे 14 भवन और तीनों युग भगवान कहते हैं, उसी को मेरा पति प्राणनाथ कहते हैं। विष्णु! नास्तिक विष्णु! नास्तिक विष्णु? अरे ओ राक्षस, क्या बकता है? जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहर नहीं सकती, उसे नास्तिक कहते हुए शर्म नहीं आती? भोली सुंदरी, तुम्हें क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, आस्तिक और नास्तिक की पहचान तो हमें है। हाँ हाँ, समझ गई। जो कुछ भी तुम्हें पहचान है। मैं मानता हूं कि तुम में तपोबल द्वारा शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु इसका उत्तम प्रयोग कर। तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं रावण हूं, रावण, लंका पति।
रावण, महाराज रावण, 6 शास्त्रों के ज्ञाता रावण, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? देवी, अपने क्रोध पर काबू पाकर और प्रसन्न होकर मेरे साथ चल और राजमहलों का सुख भोग। राजमहलों का सुख? अबे क्या बकता है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की लाख लंका वारू प्रण कुटी पर। बेशक, इसमें क्या शक है? हरदम जब यह विराजते हैं, जब यह चरण कुट्टी पर, सोने की लाख लंका सबके प्रण कुटी पर। याद रख, तेरे घर में पहले से ही रानी मंदोदरी मौजूद है। ओहो, इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु यह तेरे ही प्रेम के हैं जो मेरे रास्ते को रोक रहे हैं। इतनी देर में इतनी देर में तो कोई और होता तो 100 बार शर्मा जाता, परंतु यह तेरे ही कठोर वाक्य है जो अब तक मेरे हृदय में चूरिया बनकर खोब रहे हैं। शांत और निर्भय वाला शांत, क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना जीतना पुकारती हो, जहर खाकर जहर उगलना चाहती हो। मैंने कह दिया कि मुझ में तो सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूं, तो क्या मुझे स्वीकार करोगी? हरगिज नहीं। ऋषि कन्या जैसे इस जन्म में तुम्हें धिक्कारती है, उस वक्त भी ऐसे ही धिक्कारेगी। जो काम मैं नहीं करना चाहता, उसे करने के लिए मुझे क्यों मजबूर करती हो? इसीलिए बार बार उस बहरूपिये का नाम लिए जा रही है। वो नीच अभिमानी रावण, 2 जन्म पहले का ख्याल कर, आखिर तू भी उसी बहरूपिये का द्वार पार रह चुका है। उस पुरानी बात को रखता उठाकर तट पर, क्योंकि अब काबू नहीं बन जाए मुस्तक पर मेरे साथ चलना मंजूर है। अकल के अंधे, मंजिल को सो दूर है। रावण, रावण तुझे लिए बगैर हरगिज नहीं जाएगा। शेर का बाप गीदड़ नहीं खा सकता। मैं तुझे अभी उठा लेता हूँ। इससे पहले मैं अपने आप को इस दुनिया से उठा लूंगी। तुमने मुझे बुरी चेष्टा से छू लिया है। अब यह शरीर विष्णु भगवान के लायक नहीं रहा। लाइट नहीं है अंदर, अभी मैं अपने को लाइट और चाहिए, त्याग कैमरा दूंगी। अपने को आगे करना पड़ेगा। और एक दिन तेरी मौत का कारण बनूंगी। है? यह क्या? यह तो जमी में ही समा गई। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा।
श्री राम। अपनी रचना को पवित्र करने के लिए ऊंचे स्वर से जयकारा लगाए। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की। श्री रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट जो आज 75वां रामलीला का पर्व मनाने जा रहा है। इस 75 वर्ष के सफर के अंदर प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा और आप सबका सहयोग है। आपके सहयोग से ही हम ये 75 वर्ष का सफर तय कर पाए हैं और आपके सहयोग से ही हमें ये सेवा मिल पाई है। हम बार बार यही कहते हैं, पहले भी कहते आए हैं कि ये रामा क्लब आपकी है, हम तो सेवादार हैं। आपने हमें सेवा दी है, हम आपके धन्यवादी हैं। आपके सहयोग से ही चल रही है। तो 1100 रुपये श्री नरेश छाबड़ा जी, 200 रुपये श्री सत्यनारायण जी तायल, 500 रुपये श्री मदन लाल जी गुलाटी, 2100 रुपये बीके इंटरप्राइजेज भारत भाई छाबड़ा सूरत से, 500 रुपये बेबी हरगुण अरोड़ा, 200 रुपये बेबी अक्षिता। जिन मेरे भाइयों ने या बहनों ने ट्रस्ट को सहयोग दिया है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो अब सीन तैयार होने से पहले 2 मिनट का समय लगेगा सीन तैयार होने में, तो मैं निवेदन करूँगा राजकुमार जी खुराना एक भजन रखेंगे। राजकुमार जी खुराना सुपुत्र श्री सुधाकर पाल जी खुराना। हाँ जी भट्टी जी। बोलते हैं आप जाओ। हेलो हाँ बोलो। ठीक है और बताओ। परवेश वधवा जी 500 रुपये। हेलो हाँ जी अनिल रांझा जी, आपकी फरमाइश आई है, पहले आप बोल लो, बाद में इनके बोलो। हेलो दे दे यार, आपको दे दो। लीड नहीं है भैया मेरे पास अभी इसके बारे में। हाँ माइक तो दो उनको, माइक लो भैया, वो माइक तो लो ना, ड्रॉप स्टैंड वाला। अपनी वाणी को पवित्र करते हुए एक भजन की प्रस्तुति। चलेंगे 2 चलेंगे 7 चलेंगे, देखेंगे ना। बेकारी वो मुख है जो रहे गलत बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी ऐसी लागी लगन। वो तो हरी 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 बोले सारे ऐसी लागी जब मीरा मस्त हुई तो उसके मस्ती के गुण आज सारा संसार गा रहा है। तो क्या कहते हैं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। तीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, तीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। सैकी शब्दों के सखी लगी मोहने के रंग, सैकी शब्दों के सखी लगी मोहने के रंग। तीर प्रेमी प्रीतम को बयाने लगी, वो तो गली 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 बोले जाने लगी। वो तो हरी 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 बोले जाने ऐसी लागी लागी देखिए, प्रभु प्रेम में दीवानी मीरा, जब वो दीवानगी इस कदर चढ़ी कि प्रभु स्वयं जो है उसकी रक्षा करने के लिए आतुर हो गए। तो क्या कहते हैं, राना ने विष दिया मानो अमृत दिया, राना ने विष दिया मानो अमृत दिया। तीर सागर में सरिता समाने लगी, दुखी आँखों सहे मुख से बोलती गए। तीर गोपाल गाने लगी, वो तो लगी लगी बोले जाने लगी।
वो तो हरी हरी बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। बहुत अच्छे राजा जी। तो कार्यकर्ता स्टेज पे सीट चालू कर देता है। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण 75वां श्री रामलीला व दशहरा महोत्सव श्री रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे प्रतिदिन ऐसे माता पिता के चरणों में सर झुकाने का और प्रतिदिन सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे जन्मों जन्मों तक ऐसे ही माँ बाप मिले। इस दिन प्रेम से शीश झुका, बेटा सरवर, यह कौन सा स्थान है? पिताजी, हम अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ओह भाग, जो इतने दिनों बाद हमें जन्मभूमि की शरण मिली। बेटा सरवर, तुम कितने दिनों से हमें उठाए फिर रहे हो? बेटा, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? पिताजी, माँ बाप की सेवा में भी कोई थकता है क्या? आपके चरणों की सेवा से थकावट दूर होती है, मिलता है आराम ऐसा कि आत्मा नूर होती है। आप विश्राम कीजिए और मुझे सेवा का मौका दीजिए, और मेरे लायक सेवा हो तो निसंकोच कहिए। बेटा शर्वर, प्यास
बंद कर दो। माता जी, यह आपने क्या कहा? अगर हो सके तो आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है। मैं अभी जाता हूं और जल का प्रबंध करके लाता हूं। आप थोड़ी देर यहीं विश्राम कीजिए। बेटा सरवन, जरा जल्दी वापस आना। तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगेगा मेरे लाल। पिताजी, मैं जल्दी ही जल लेके वापिस आऊंगा। अच्छा बेटा, जाओ। जी पिताजी। गंगा मैया करो पार हमारी नैया। तेरी जय हो गंगे मैया करो पार हमारी नैया। तेरी माता पिता का ही बजाना है धर्म मेरा। हुक्म माता पिता का ही बजाना है धर्म मेरा। जो आज्ञा है उसी पे सर झुकाना है धर्म मेरा। माता पिता का ही बजाना है धर्म मेरा। जंगल के नजारों तुम में बादल की कतारों। जंगल के नजारों तुम में बादल की कतारों। तुम मिलेगा किस जगह पानी, जरा कुछ तो उतारो। तुम जरा कुछ तो उतारो। उन्हीं परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह निकल जा जो सेवा मेरी मेरा। हुक्म माता पिता का ही बजाना है धर्म मेरा।
मैं पानी की तलाश में बहुत आगे निकल आया, लेकिन अभी तक पानी का कोई पता नहीं चला। मुझे और आगे चलना चाहिए। हेलो हेलो मंत्री जी महाराज। जिस सारंग और शेर ने हमारे राज्य में उत्पात मचा रखा है, उसकी तलाश में हमने जंगल का कोना कोना छान मारा, परंतु अभी तक वो हमारी पकड़ में नहीं आया है। मंत्री जी महाराज। हमें कुछ और आगे चलकर देखना चाहिए। कैसी है महाराज? जरा सावधानी से, बहुत ही आदमखोर शेर है, कहीं पीछे से घात लगाकर हमला ना कर दे। जी महाराज। इस तरफ से आइए। मंत्री जी महाराज। आप दोनों पश्चिम दिशा की तरफ जाइए क्या महाराज? और तुम हमारे साथ पूर्व दिशा की ओर आओ। जो आज्ञा महाराज। चित्रसेन जी महाराज। हमें लगता है कि इस जगह पर कोई जानवर अवश्य आएगा। यहाँ पर जल का एक तालाब है, हो ना हो मेरा मन कहता है कि वो जानवर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने अवश्य आएगा और मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। आइए, आप सब भी इधर आ जाइए। आहा, कितना निर्मल जल है। आहा, कैसा आहा, कैसा ये सुंदर है चलता तालाब। आहा, कैसा ये सुंदर है चलता तालाब। इसे पिए के मेरे माँ और बाप। आहा, कैसा ये सुंदर है चलता तालाब। इसे पिए के मेरे माँ और बाप। आहा, कैसा अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी ही जल लेकर वापिस लौटना चाहिए, ताकि मेरे माता पिता अपनी प्यास बुझा सकें।
मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। माता जी, अंधे मात पिता प्यासे होंगे, बैठे रहा वो देख होंगे। अंधे मात पिता प्यासे होंगे, बैठे रहा वो देखते होंगे। कोई चलता नहीं मेरा चारा, तीर सीने में जो तूने मारा। मेरी माता से लोगों ये कहना, वापस दिलवा सजाना मैं रहना। मेरी माता से लोगों ये कहना, वापस दिलवा सजाना मैं रहना। तेरा स्वर्ग को सिधारा, तीर सीने में जो तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। ओ जालिम, ओ पापी दुष्ट, लगता है कि मेरा तीर उस आदमखोर शेर की बजाय किसी मनुष्य को जा लगा है। मंत्री जी महाराज। हमें शीघ्र ही चलकर देखना चाहिए। चलिए महाराज। है? ये क्या? बेटा तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? नहीं, तुम्हारा नाम जानने से पहले मुझ पापी का नाम जान लो। मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। महाराज दशरथ, महाराज प्रणाम हो। सुन रहे हैं कान मेरे इस निर्दोष के परिणाम को। हाय दशरथ, कर दिया तूने बदनाम कुल के नाम को। राजन, मेरा नाम श्रवण कुमार है। कौन? बेटा श्रवण? हे ईश्वर, ये मुझसे कैसा घोर अपराध हो गया। राजन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे अपने माता पिता मेरे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। अब उनका कौन सहारा बनेगा? बेटा श्रवण,
श्रवण, मैं अपना सारा रात पाठ त्याग दूंगा और सारी उम्र तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगा बेटा। राजन, मैं आपकी सेवा कभी मंजूर नहीं करेंगे, कभी मंजूर नहीं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। माता जी, पिताजी, मैं कितना भागा हूँ जो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ऐ होनी, ऐ होनी, तू क्यों मेरी इस अंधेरी रात में मुझे इस जंगल में खींच लाई? हे राजन, तुमने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है? परंतु राजन, आपका भी कोई कसूर नहीं। मेरा काल तो यहाँ आना था, आपका तीर तो मुझे पाना था। मेरे तो भाग ही खोटे हैं जो मैं अपने माता पिता के दर्शन भी नहीं कर सकता। भाग हुए मेरे मन अंदर, लगा आन अचानक बिच छाती गया तीर, तन चीर शमशीर बन के। पास नहीं टूट गई तकदीर, तदबीर बनके। जगन्नाथ न चले कोई चारा, जख्मी होया शरीर जहीर बनके। माता जी, पिताजी, मैं आपका भागा बेटा आपसे बिछुड़ कर जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो, ऐसा मत अब आप किसको बेटा बेटा कहकर पुकारोगे? नहीं माता जी, नहीं, पिताजी, मुझे माफ कर देना, ऐसी बातें मत करो। क्योंकि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बख्श देना मैनू माता मेरी, दिन के पानिया
कौन कहे मेरी माता नु जाके ते मैनू मौत चले पिता कहे मेरा पुत्र सोना तेरी मात कहे मेरा जाया भैन कहे मेरा वीरा सोना मैं गोदी जा कहे मेरा कंता सोना ते मैं लावा ले परनाया होनी कहे तुझा सारे झूठे ते मैं पल विच मार मुकाया पिताजी पिताजी मैं कितना भागा जो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सका बेटा श्रवण ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। मुझे निर्दयी के शिकार अंतिम बार अपने प्राण घातक से बोलो, देखो देखो तुम पर्वत से तोड़ने वाला मैं ही हूँ, तुम्हारी कोमल छाल पर पाँव छोड़ने वाला मैं ही हूँ। हे ईश्वर, ये मुझसे कैसा घोर अत्याचार हो गया। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूंगा? अपने ऊपर क्यों दोष लेते हैं? मेरे तो भाग्य में यही लिखा था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अगर आपने पश्चाताप भी करना है तो मुझ पर इतना रहम कर देना। यहाँ से थोड़ी दूर पूरब की ओर एक वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यास से व्याकुल हो रहे हो, उन्हें जाकर पानी पिला देना ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके।
तो श्रवण की अंतिम इच्छा के अनुसार मुझे जल्दी चलना चाहिए और इसके अंतिम माता पिता की कोई सुध लेनी चाहिए और उन्हें पानी पिलाना चाहिए। मंत्री जी महाराज, आप यहीं बैठिए ताकि कोई जंगली जानवर श्रवण की देह को नुकसान ना पहुंचा दे। जैसी आज्ञा हो महाराज। और जैसे ही महाराज दशरथ जल्दी करके श्रवण कुमार के समीप पहुंचेंगे, आप मेरे साथ चलिए मंत्री। कर्म गति तारी राहे तरी, तारी नाहे तरी। गुरु वशिष्ठ पंडित से जाने, ब्रज बज लगन धरी। सीता मरण दशरथ को वन में विपद परी। सौभाग्यवती, थोड़ा सब्र करो। बेटा श्रवण अभी आता ही होगा। नहीं स्वामी, नहीं, ना जाने आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। सौभाग्यवती, माँ का दिल ऐसा ही होता है। मन हुआ बेचैन, अब तोड़ना मेरी सांस को। तेरे हाथ में मैं बेटा तेरी भूल बैठी प्यास को। क्या करूं इन बेचारों को, इसका क्या जवाब दूं। हो रहे बेचैन कितने, पुत्र के ही वियोग में कैसे दूं शक्ति अब इन्हें भगवान में।
लगता है हमारा बेटा शरबत आ गया है। नहीं स्वामी, नहीं, यह आवाज मेरे बेटे की नहीं है। भाई तुम कौन हो? हेलो, और हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? माता जी, पिताजी, पहले आप पानी पी लीजिए ताकि आपकी प्यास बुझ जाए। नहीं, हमारी प्यास तो बेटा शरवण की आवाज सुनते ही बुझ जाएगी। पिताजी, पहले आप पानी पी लीजिए। नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? क्या बताऊं, कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं? गिरी है दिल पर बिजलियां और जिगर पर आग जलती है। क्या कहूं अब इनसे मैं कि मुंह से आह निकलती है। सहारा तुम दोनों का स्वर्ग सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से भरा मैं अनजाने में तीर चला बैठा। वो आपके बेटे श्रवण को जा लगा। सच कहता हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी मैं अपना सारा रात पाठ त्याग कर सारी उम्र आपकी सेवा करूंगा। नहीं हो सकता, हमें तुम्हारी यह सेवा कभी मंजूर नहीं है। ईश्वर, अब मैंने क्या कहकर समझाऊं? लगता है तीर से जो लगते जिगर किसी का मेरे हाथों हुआ है। यूं बर्बाद घर किसी का। अच्छा, अब हमें अपने बेटे के अंतिम दर्शन करवा लाइए। चलिए चलिए माता जी, बेटा चलिए। हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए।
चलिए चलिए माता जी। चलिए जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का तो दिया जला